हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना कार्य, जो आपका समर प्रोजेक्ट आपको दिया गया है। इसका पहला प्रश्न यहाँ पर कक्षा 7वीं विषय का हम लोक शिक्षण संचालय ने जो जारी की है छत्तीसगढ़ बोर्ड को, यहाँ पर आपको सभी विषयों के करना है। तो सबसे पहले में आपको वंशावली बनाना है अपने परिवार का। तो इस प्रकार से बनाएंगे। वंशावली मतलब आपके जो पीढ़ी है उनके परदादा, फिर आपके दादा, फिर आपके पिताजी का नाम और फिर आपके स्वयं का नाम, और यहाँ पर आपको पूरा वर्णन इनका लिखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर नाम भी आपको दिए गए हैं। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांव, शहर, बाजार में मिलने वाली वस्तुओं के नाम और उनकी आपको सूची तैयार करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वस्तु का नाम लिख लेंगे, उस कितने रुपए किलो है या लीटर में है वो लिख लेंगे, और साथ ही यहाँ पर उसकी कीमत क्या है और उपयोग किस लिए करते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने शक्कर, खाने का तेल, आलू और चावल का बताया है। आप इसी प्रकार से और भी अन्य विषयों का बना सकते हैं, जैसे कि और जो गेहूं, दाल जो भी मिलती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शक्कर 1 किलो की कीमत हमने 40 रुपए लिखी है। ये हम शरबत, चाय बनाने में प्रयोग करते हैं। आप शरबत की जगह उपयोग में चाय बनाने में भी लिख सकते हैं। दूसरा, खाने का तेल सब्जी बनाने में या खाना बनाने में यूज करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आलू भी आप सब्जी बनाने में यूज करते हैं ऐसा, और बाकी तेल वगैरह सब कुछ लिख देंगे। अगले प्रश्न में विटामिन, यहाँ पर आपको उनके नाम और साथ में क्या पूछे गए, स्रोत कहाँ से लेते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी लिखे गए हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। पालक, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, अंडा, मछली। विटामिन बी आपको विटामिन सी, नींबू, संतरा। ये सारे रोग किस किस के लिए है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बेरी बेरी, रतौंधी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको खट्टे पदार्थों में दिए गए ये हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें और विटामिन के ऐड कर सकते हैं, और विटामिन जो आगे है B12 है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और अन्य विटामिनों के नाम भी यहाँ पर आपको ऐड चाहे तो कर सकते हैं, जिससे इनके उपयोग और स्रोत भी आप लिख सकते हैं। हरी जो साग सब्जियां है पत्तेदार, उसमें आ जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले धान की बात करते हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये उत्पादन का समय जुलाई से नवंबर होता है इसका, और इसकी फसल होती है अनाज के रूप में ही हम यूज करते हैं। धान जो है हम खाते हैं अनाज में। ये कौन सी फसल है, तो यहाँ पर एक खरीफ की फसल है। दूसरा हो जाएगा गेहूं, ये कौन से समय में, जनवरी से मार्च में अनाज के रूप में ही रबी की फसल है ये। तीसरा हो जाएगा चना, जनवरी से मार्च समय में ये बोई जाती है, और इसका फसल का उपयोग दाल अनाज के रूप में किया जाता है। ये भी एक रबी की फसल होती है। तो ये जो फसलें हैं ये सारी छत्तीसगढ़ की हैं। किस प्रकार से इसका अनाज के रूप में हम प्रयोग करते हैं या फिर दाल अनाज जो हम दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे चने की हम दाल भी बनाते हैं और उसको अनाज के रूप में भी लेते हैं। तो ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम आपको अंग्रेजी में दर्ज करना है। कोई भी न्यूनतम 20 लिखना है, संख्या दी गई है तो 20 के 20 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। व्यवसाय हो जाएगा दर्जी, जैसे कि यहाँ पर व्यवसाय का प्रकार है कपड़े की सिलाई, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, टेलर। वाहन चालक है, वाहन चलाने का जो कार्य करते हैं इनको क्या कहा जाता है, ड्राइवर कहा जाता है। शिक्षक है, तो यहाँ पर शिक्षक को तो टीचर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे पढ़ाने का कार्य करते हैं, आपको प लिखना है। चिकित्सक यानी जो मरीजों का इलाज करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, वो डॉक्टर कहलाते हैं। कुम्हार है, यहाँ पे तो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य क्या करते हैं, कुम्हार लोग करते हैं, उनको पोटर कहा जाता है। इस प्रकार से और अन्य लिख सकते हैं। अब 10 उपकरणों के नाम लिखना है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो यहाँ पर जैसे टेलीविज़न है, टेलीफोन है, मोबाइल, समाचार, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर, टैबलेट, ये सारी चीज़ें ये लिख सकते हैं। साथ ही इनके इस प्रकार से, जैसे कुछ चीज़ों का हम समाचार मनोरंजन के लिए करते हैं, बात करने के लिए करते हैं, जैसे टेलीफोन का, मोबाइल दोनों का प्रयोग। सूचना देखने के लिए हम या तो टीवी यूज़ कर लेते हैं या कई बार मनोरंजन के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देना है। और साथ ही बहुत सारी जानकारी हमें कंप्यूटर से मिलती है, नहीं जो हम यहाँ पर इससे अन्य विषयों की, जो गणित है, विज्ञान है, अन्य विषयों की भी जानकारी, इससे कोई भी प्रश्न पूछकर हम इसका हल निकाल सकते हैं। इंटरनेट भी हमें सारी चीजें देता है, यहाँ पर सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आप सारी सूचना इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ये लिख देना है। टैबलेट का भी दोनों प्रयोग से कर सकते हो। प्रोजेक्टर यहाँ पर ज्यादातर ये हम सभी प्रयोग में यूज लाते हैं। अपना स्वयं का आत्मकथा आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा गया है। तो यहाँ पर एक वर्णन आपको दिया गया है, जो हरीश कुमार यहाँ पर बताया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा नगर में हुआ। इनका जन्म यहाँ पर प्राइमरी कक्षा, और यहाँ पर पूरा वर्णन आपको बताया गया है। इनके बारे में आप इस प्रकार से और वर्णन आप अपने स्वयं के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपका जो नाम हो, आप कहाँ पर रहते हो, आप किस कक्षा में हो, या आपका कोई व्यवसाय है वो हो, या फिर आप किसी और यहाँ पर पूरा वर्णन लिख सकते हो। जैसे आपको क्या शौक है, आप कहाँ जाना पसंद करते हो, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और इस प्रकार के वर्णन आप लिख सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियाँ, आपको क्या देखना पसंद है, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ घूमना, ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में अपने आत्मकथा में शामिल करोगे, जिससे क्या हो, आपकी पूरी
पूरी एक वर्णन, आपको एक कहानी बनाना है जो आपके ऊपर हो, यानी आप किससे ताल्लुक़ रखते हैं, आपको कहाँ जाना पसंद है, आप कहाँ रहना पसंद है और किस प्रकार के कार्यों को करना पसंद करते हैं। साथ ही आप किस में रुचि रखते हैं, ये वर्णन भी इसमें आ सकते हैं। तो ये पूरा वर्णन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक बताया है कि उन्हें बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं और उन्हें क्या-क्या अच्छा लगता है, उन्हें कहानियाँ पढ़ने का शौक है, फुटबॉल खेलना पसंद है और फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर बताया गया उनकी कक्षा की शिक्षक का नाम भी बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर आपको प्रत्येक छात्र जो बच्चे हैं अपने घर के अन्य चीज़ों यहाँ पर उनकी माप कर, उनको क्या करना, ऊँचाई माप कर अपनी फाइल जो है आपकी यहाँ पर एमराइट प्रोजेक्ट की, उसमें आपको यहाँ पर लिखना है। ऊँचाई नाप सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 विद्यार्थियों को ले लीजिए और उनकी ऊँचाई सेंटीमीटर में कितनी है सप्ताह के हिसाब से, पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह किस प्रकार से है, तो ये आपको ऊँचाई सेंटीमीटर में लिख देना। आप चाहे तो अपने 4 दोस्तों जो यहाँ पर है इसमें एक आपको वृक्ष लगाकर इस प्रकार से नापना है। तो सबसे पहले आप वृक्षों को अच्छे से लगाएँ, वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी है वृक्ष, हमारे लिए बहुत मदद करते हैं सभी चीज़ों में और वृक्षों के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आप बाड़ी, जहाँ भी आपका क्षेत्र हो वहाँ पर आपको वृक्ष लगाना है। यहाँ पे 4 जो सप्ताह दी, उस 4 सप्ताह में आपको उनकी ऊँचाई को देख-रेख करना है और उस हिसाब से आपको क्या करना है, अंकित करेंगे, अपनी फाइल में लिख देंगे। जैसे कि पहले सप्ताह में पेड़ की, वृक्ष की जो पौधा आपने लगाया कितनी ऊँचाई बढ़ी, दूसरे सप्ताह में कितनी बढ़ी, तो ये हर छात्र को प्रयोग करना है। आपको सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी छात्र हैं, उनको अपनी फाइल में अच्छे से लिख लेना है। ये सारे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहले सप्ताह इतनी ऊंचाई बढ़ी, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, फिर चौथे सप्ताह इतनी बढ़ी। आप जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पे लिख सकते हैं। जैसे प्रथम सप्ताह बढ़ी 5.5, ऐसा लिख देना है। दूसरे सप्ताह 6 बड़ी है, ये लिख सकते हैं और तीसरे सप्ताह यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है 7 और आखिरी सप्ताह जो हम चौथे सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आप जो चाहिए थोड़ी-थोड़ी इसको इंक्रीज़ करके, पर आपको अवश्य कार्य करना है, जिससे क्या हो, आप इसको एक्सपीरियंस ले सकें, अपना अनुभव ले सकें कि आपने इतने दिन में क्या-क्या देखा, उस वृक्ष में क्या परिवर्तन आए, वृक्ष कितना बड़ा, कितना छोटा हुआ, किस प्रकार से वृक्ष बड़ा हुआ, ये आपको लिख देना है। अगला है, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसमें यहाँ पर बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर खेल के नाम और खिलाड़ियों की संख्या बहुत सरल है। पहली कबड्डी ले लेते हैं, इसमें 7 है खिलाड़ियों की संख्या। दूसरा है खो-खो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 11। अष्टचंगा बोले तो 4, यहाँ पर बहुत सिंपल से घर में खेलने वाले खेल है ये। और पिट्ठू, जैसे कि बहुत सारे, इसमें ज़्यादा संख्या भी हो सकती है पिट्ठू में, बाकी सारी चीज़ों में निश्चित है। जैसे कबड्डी में निश्चित है 7 प्लेयर ही, 7 खिलाड़ी ही खेलेंगे और खो-खो में भी निश्चित है 11 यहाँ पर। और अष्टचंगा यहाँ पर जो है जोड़ी के रूप से भी खेला जाता है और जो पिट्ठू है यहाँ पर वो बहुत सिंपली खेला जाता है। आप चाहे तो इसमें और जो नाम है ऐड कर सकते हैं और जो 4-5 आपको बहुत अच्छे लगते हो खेल, आपके पसंदीदा खेल हो, उनको ऐड कर लीजिए, उनको जोड़ दीजिए और साथ में यहाँ पर उन खिलाड़ियों की संख्या भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे, फुटबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, या फिर आप जो घर पर खेलते हैं और भी चीज़ें वो उसमें लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे खेल और उनकी खेलों के नाम, साथ में खिलाड़ियों की जो उनकी संख्या है वो भी यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपको लिख देना है। आगे है कोरोना रोग की जो 2 प्रमुख टेस्ट के नाम है और इन टेस्ट में न्यूनतम आपको 3 लिखना है। जो कोरोना रोग की जांच होती है, इसके 2 प्रमुख टेस्ट